नमस्कार दोस्तों, रुपेश बांसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। देश भर में वीट एलर्जी यानी गेहूं से एलर्जी के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पंजाब के शहर मलेरकोटला में स्थित रिच हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा अब तक सैकड़ों रोगियों को ठीक किया जा चुका है। उनके द्वारा गेहूं से एलर्जी से पीड़ित रोगियों का लगातार इलाज करके उन्हें नई जिंदगी प्रदान की जा रही है। जिस प्रकार से डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा इस बीमारी का इलाज खोज दिया गया है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। पंजाब ही नहीं, पूरे देश में वीट एलर्जी के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में एक डॉक्टर विकास गुप्ता ही ऐसे डॉक्टर हैं जो वीट एलर्जी के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक पेशेंट से जो यूपी से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको वीट एलर्जी थी, जिनका वजन 60 किलो से कम होता 40 किलो हो गया था। अब ये डॉक्टर विकास गुप्ता के संपर्क में आए, जिनके पास ट्रीटमेंट करवाने से इनका वजन 5 किलो बढ़ गया है। मैं मिलवाने जा रहा हूँ उस पेशेंट से जो हमें जानकारी दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? हरजिंदर सिंह जी। हरिंदर सिंह, कितों के रहने वाले हो? मैं यूपी लखीमपुर खीरी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ 39 ਰਹੇਗਾ ਸੀਗਾ, 1 ਘੱਟ 40। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ 60 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ? ਦਵਾਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਜੀ 45 ਕਿਲੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ 45 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 100% ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜੂ। ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ भी है मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। सुना आपने, गेहूं से एलर्जी से पीड़ित यह व्यक्ति किस तरह से जानकारी दे रहा है। इनके द्वारा डॉक्टर विकास गुप्ता से इलाज करवाया गया, जिसका इन्हें भरपूर फ़ायदा मिला है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ रिच हेल्थ क्लिनिक मलेरकोटला के डॉक्टर विकास गुप्ता से। वे हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर वीट एलर्जी के पेशेंट किस तरह से ठीक होते हैं, ये क्या बीमारी है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। डॉक्टर साहब, जानकारी दें, वीट एलर्जी जो गेहूं से एलर्जी की बीमारी आजकल बढ़ रही है लगातार, इसके पेशेंट्स कहां बढ़ रहे हैं और ये आखिर बीमारी क्या है, इस संबंधी जानकारी दें। देखिए, जो गेहूं से एलर्जी है या कनक से एलर्जी, या हम इसको वीट एलर्जी इंग्लिश में बोल दें, तो ये कॉमन हो चुकी है, काफ़ी कॉमन हो चुकी है। इसके कई सारे कारण हैं। अगर हम इन कारणों पे जाएं तो वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन कारण इसके जो भी हो, लेकिन आजकल ये पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके केसेस। पंजाब में खास करके हमें काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हम लोग कनक को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हमारा मेन खाना जो है, मेन फूड हमारा कनक ही है। इसी वजह से हमारे पास इस चीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं कि कनक से ही अगर एलर्जी होनी शुरू हो जाए तो मेन खाना जो है लोगों का, वो उससे वंचित हो जाते हैं। लोगों का जीवन है जो उससे काफ़ी दुविधा में, काफ़ी मुश्किल में आ जाता है। और तो इसका कनक का एलर्जी का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं हो पाती तो उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। वेट लॉस, यानी कि वज़न का कम होना, ये बहुत ज़्यादा होता है। लोग 20-20, 30-30 किलो वज़न भी कम कर देते हैं इसमें। इससे खून की कमी, भारी मात्रा में खून की कमी आती है, विटामिन्स की कमी आती है बॉडी में, जी कच्चा होना, नोजिया जिसको बोल देते हैं, डायरिया होना जिसको लूज मोशंस बोल देते हैं, दस्त लगना, बार बार दस्त लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। ये अगर हम इसके कारणों पे जाएं
बीमारी का कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें इसकी इटियोलॉजी में जाएं और इसके कारणों में जाएं, और अगर हम इसकी आप कहें कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं शरीर में, उस पर जाएं, तो ये है कि ये इंटेस्टाइन की बीमारी है। इंटेस्टाइन क्या है? आंतें, हमारे शरीर की आंतें, उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, कनक एलर्जी करनी शुरू कर देती है। जब इंसान कनक खाता है तो वो जब पचने के लिए आंतों में जाती है तो वहाँ पे उस कनक की वजह से उन आंतों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सोजिश आनी शुरू हो जाती है। सोजिश आने की वजह से आंतों में तो फिर दस्त लगते हैं, लोगों को पेट में दर्द होता है, ऐसे कई चीज़ें हैं पैदा होती हैं। जब वो कनक नहीं खा पाता तो उसकी वजह से उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट्स में। मेंटल स्ट्रेस इतना, वो अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं कि वो डिप्रेशन तक केसेस चले जाते हैं। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं इसी वजह से। आप इस बीमारी को सिर्फ इतना मत मानिए कि ये कनक की एलर्जी तक ही सीमित है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। जैसे मेरे पास केसेस ऐसे ज़्यादातर आप देखेंगे कि डिप्रेशन साथ में लेके आते हैं लोग। इसके साथ लोग मेरे पास थायराइड की बीमारी साथ में लेके आते हैं लोग। इसके साथ लोग मेरे पास बिहेवियरल चेंजेस की साथ में प्रॉब्लम लेके आते हैं, इरिटेबल बिहेवियर हो जाना, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, बहुत सारी। और पेशेंट को लगता है कि शायद वो उसकी लाइफ कम हो गई है या जो भी है, लेकिन जब उसकी बीमारी डायग्नोज हो जाती है कि इसको कनक से एलर्जी है, तो पेशेंट को कनक खाने के लिए मना कर दिया जाता है। जब कनक उसको नहीं मिलती तो उसकी बॉडी दोबारा से इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, कुछ हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप कहें कि यही सिर्फ इलाज है कि कनक हम उम्र भर के लिए छोड़ दें और उसके बिना ही हम सारी उम्र कनक के बिना रहें और ठीक रहें, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। हाँ ठीक है, फ़िलहाल कुछ देर के लिए कनक छोड़ना ज़रूरी है, लेकिन इसका इलाज होना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि मरीज़ कनक को दोबारा खाने योग्य हो जाए, खाने के काबिल हो जाए दोबारा। ये बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही पॉसिबल है, जो कि हम पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं इसको। अगर मैं ज़्यादा भगवान से मतलब हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे मरीज़ ऐसे ठीक होते रहें जैसे पहले हुए, क्योंकि अब तक लगभग मेरे 100% मरीज़ इस चीज़ के ठीक हुए। तो कितने मरीजों को अब तक आप ट्रीटमेंट दे चुके हैं? सैकड़ों। मेरे पास शायद गिनती इस चीज़ की नहीं है, लेकिन दिन भर में मेरे पास कितने मरीज़ आ जाते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। एक आदमी को जब 10 दिन में ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है तो वो डेफिनेटली अपने गांव में, अपने विलेज में, अपने शहर में, अपनी लोकेलिटी में जाके 10 लोगों को और बताता है, क्योंकि उसके आसपास ही उसको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि इसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो इसलिए ये रूटीन में आते रहते हैं। पेशेंट्स बहुत हैं, सैकड़ों में मेरे पास पेशेंट्स हैं। सर लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जी आप? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि इससे एक तो बिल्कुल भी डरे ना कि उनको ये बीमारी हो गई है, कि शायद ये कोई लाइलाज बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इसका इलाज पूरी तरह से 100% पॉसिबल है। पूरी तरह से बीमारी मुक्त हो सकता है इंसान और दोबारा कनक को खा सकता है, और हमेशा के लिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर का इलाज चलता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इलाज हो सकता है। उसके बाद सारी उम्र कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं इस बीमारी के लिए, और कनक भी हमेशा के लिए नॉर्मल इंसान की तरह वो कनक ले सकता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, इस बीमारी से मत डरें, सर्च करें, अपने आसपास जो भी आपको मिलता है इसका कुछ ना कुछ इलाज मिलेगा। लेकिन हमारे पास तो पक्का इलाज है। मुझे कांटेक्ट करना चाहें जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर, अगर मैं आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल मेरा मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं 98760 53563 98760 53563 98760 53563। तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप सबकी बात सुनने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है जब मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा तो यही है मेरे मन में कि मैं इस बीमारी से मुक्ति दिला सकूं, जितने भी लोग हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मुक्ति दिला सकूं इस बीमारी से। और मैं आपकी सुविधा के लिए एक और हमारे पास है इसका इलाज, कि अगर आप बहुत दूर हैं मेरे स्टेशन से जहाँ पे मैं इलाज करता हूँ, तो आप मुझे ऑनलाइन भी इससे कंसल्ट कर सकते हैं।
जो मैंने आपको नंबर अभी बताया 9877 उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करके, वीडियो कॉल करके भी आप अपनी केस टेकिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपनी केस टेकिंग मुझसे, और आपको मेडिसिन कोरियर हो जाएगी आपकी जगह पे, और आपको पूरा उतना ही फ़ायदा मिलेगा उस मेडिसिन से जितना कि यहाँ पे पेशेंट्स को आके मिलता है। और अगर जैसे ही आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए तो आप उसके बाद कभी भी आके मुझसे मिल भी सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुविधा है हमारे यहाँ से हम दे रहे हैं कि हम ऑनलाइन मैं केस टेकिंग कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके ऑनलाइन केस टेकिंग कर लेता हूँ, और आपको मेडिसिन आपके एड्रेस पे कोरियर भी कर देता हूँ। डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक का पता भी बता दें ताकि हमारे दर्शकों को सुविधा रहे। मेरे क्लिनिक का नाम नोट कर लीजिए, रिच हेल्थ क्लिनिक, RICH, रिच हेल्थ क्लिनिक, रेलवे रोड नियर सिविल हॉस्पिटल, मालेरकोटला डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। जी, ये मेरा एड्रेस है। किसी को भी कुछ पूछना हो तो मेरे फ़ोन नंबर से फ़ोन पे कॉल करके मुझसे एड्रेस दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू। ये थे डॉक्टर विकास गुप्ता जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर उनके द्वारा किस तरह से वीट एलर्जी यानी गेहूं से एलर्जी की बीमारी का इलाज किया जाता है। इनके द्वारा अब तक सैकड़ों पेशेंट्स को इलाज देकर उन्हें ठीक किया जा चुका है। अगर आप भी इस रोग से पीड़ित हैं तो आज ही डॉक्टर विकास गुप्ता से संपर्क करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।